मुख्यमंत्री पद चाहिए बेटा को, निश्चित रूप से वो हकदार हैं उसके और उनको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं ना कि उनको उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए उनके बेटा को। निश्चित रूप से सरकार विकास नहीं चाहती है, न देश का न राज्य का। वो चाहती है बीमारू राज्य बनाना बिहार को, क्योंकि ये कानून जो बनाया गया है उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और किसानों का गर्दन काटने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होंगे शामिल? शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये कयास का दौर शुरू है, लेकिन अभी तक ना तो मुख्यमंत्री पहल कर रहे हैं, ना उनकी सहयोगी पार्टियां। ऐसे में विपक्ष को एक अच्छा मौका भी मिल गया है कि बिहार के विकास में जितना जल्दी हो कैबिनेट का विस्तार जरूरी है, क्योंकि एक एक मंत्री के पास कई विभाग हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे होगा आखिर विकास की रफ्तार बिहार में? एक बार देखिए, एनडीए सरकार विकास नहीं चाहती है, न देश का न राज्य का। वो चाहती है बीमारू राज्य बनाना बिहार को। यहाँ किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है और एनडीए की लड़ाई में जनता पीसी जा रही है। आपसी लोग का लड़ाई है, जनता पीसी जा रही है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। लोग रोज हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा। बिहार के जनता को भी जगना चाहिए। इस द्वंद्व के बीच में लगता है आपको कि सरकार कहीं ना कहीं बेपटरी हो जाएगी और गिर जाएगी? देखिए, इंतजार कीजिए ना, इंतजार कीजिए। सारे विधायक बौखलाए हुए हैं और हम ये नहीं कहेंगे कि कौन संपर्क में है, कौन संपर्क में नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग को देखने में नहीं लग रहा है, बिहार के किसान भी रोड पर हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा पंजाब के किसान और दिल्ली के किसान, क्योंकि राजधानी वहाँ नज़दीक पड़ती है इसलिए वहाँ रोड पे है और उसके समर्थन में यहाँ बिहार के लोग हैं। और ये जान लीजिए, किसान जो बिल है, जो काला बिल है, किसान विरोधी बिल है, सरकार को उसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो बनाया गया है उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और किसानों का गर्दन काटने के लिए। इस देश का किसान जो है रीढ़ है और रीढ़ को ही सरकार तोड़ना चाहती है। ये उद्योगपतियों के भरोसे देश को चलाना चाहती है और उद्योगपतियों को और मालो माल करना चाह रही है। मतलब खरमास के बाद आप लोग नहीं, ऐसे भी हम लोग खरमास के पहले भी काम किए हैं और कर रहे हैं और लगातार किसानों से संपर्क में हम लोग हैं। गांव में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम सारे विधायक और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो लगातार गांव में जाकर, आज किसान भुखमरी के कगार पर हैं। आज उनको खाद जो है, गेहूं का समय है, रबी का समय है, उनको खाद की आवश्यकता है और खाद ब्लैक हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम खाद नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो खाद जो आज ब्लैक में खरीदा जा रहा है वो सरकार कहीं न कहाँ से आ रहा है? कहीं न कहीं सरकार के, और ये डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री इसके लिए दोषी हैं। उनको निश्चित रूप से चाहिए किसानों को जो सरकारी रेट है उसके अनुसार ये खाद मुहैया कराना चाहिए। ब्लैक खरीद कर लोग परेशान हो रहे हैं और किसानों के साथ अन्याय लगातार हो रहा है और ये डबल इंजन की सरकार और बिहार में लोगों को तबाह कर रही है। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और अपने चाल में सब लोग माहिर हैं और स्थिति अच्छी नहीं है। तय नहीं हो पा रहा है कि मंत्री किसको बनाया जाए और शेयर क्या होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाफ शेयर होना चाहिए और हमारे पसंद वाला मंत्रिमंडल होना चाहिए। और बीजेपी का कहना है कि जो हमारे आरएसएस के लोग हैं उन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा। अब पता नहीं क्या मामला है, नहीं मामला है, उनके पार्टी का मामला है, एनडीए का मामला है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इससे बहुत खराब होते जा रहे हैं। अब तो ये उनका व्यक्तिगत मामला, पार्टी का मामला है, वो जाने वो काम करे, लेकिन मंत्रिमंडल केवल गठन होने से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार का विनाश हो रहा है और एनडीए का जब तक दोस्ती रहेगा
बिहार विनाश होता रहेगा। अपराध जगत आज मीटिंग ऐसे कर रहे हैं और अपराध तांडव मचा रहा है, कितनी हत्याएं हो गई है, इस पर किसी का नज़र नहीं जा रहा है और किसी की बैठक नहीं हो रही है, चाहे वो एनडीए के शीर्ष नेता हो, कोई भी किसी दल का, चाहे वो जनता दल यू का मामला हो या बीजेपी का मामला है, किसी शीर्ष नेता का उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, ना उसके लिए बैठक हो पा रही है। बैठक हो रही है कानून व्यवस्था पर, तुरंत कानून व्यवस्था का तरतराहट हो रही है और कितनी हत्याएं हो जाए। साफ तौर पे ये बातें कही। कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।